गरियाबंद जिला के अंतर्गत में ये देख सकते हैं कि ये राजी में से लेते हुए पांडुका ये जो रोड है NH 130 से जो रोड बन रहा है, इस विषय में बहुत सारी चीज़ों को जब हम यहाँ पे देख रहे थे, ये लेवल मिला रहे हैं और देख रहे हैं, कैमरा में देख रहे हैं, तो इसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पे सर्वेयर है और उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से ये क्या करते हैं और किस लेवल पर मिलाया जाता है और क्या ये लेवल सही है। तो इस विषय में उनसे ही ज़्यादा जानकारी लेकर हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? ओमवीर। ओमवीर। ओमवीर, यस। कितने वर्षों से ये काम कर रहे हैं आप लोग? 3 साल से। 3 साल से। तो ये बताइए कि आप कहाँ के हैं? आगरा के। आगरा के हैं, बाहर के हैं? क्योंकि बातचीत से तो ऐसा महसूस हो रहा है कि बाहर के हैं, क्योंकि सर्वेयर है तो बाहर ही के होंगे। तो ये बताइए कि ये NH 130 जो है ये किस ठेकेदार द्वारा काम किया जा रहा है? सुभाष कुमार अग्रवाल। सुभाष कुमार अग्रवाल ये ठेका दिया गया है। और ये बताइए कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसका ओझल उठा रहे हैं। ओझल उठा रहे हैं। इसे जो मिट्टी डालते हैं इसको ओझल कहते हैं। मिट्टी का सबग्रेड बनाने के लिए जैसे में ये देख रहे हैं कि मिट्टी ज़्यादा तो नहीं पड़ गई है। मिट्टी ज़्यादा नहीं पड़ गई। तो ये बताइए कि आप लोग जो अभी मापदंड के तहत में ये जो काम कर रहे हैं, तो इसके विषय में बताइए कि कितना मापदंड के तहत में मिट्टी ओझल होना चाहिए, ये मिट्टी डलना चाहिए, और ये कंक्रीट जो आप लोग जो गिट्टी डालते हैं उसको भी कितने mm का होना चाहिए और किस टाइप का होना चाहिए, इसके विषय में कुछ जानकारी आप दीजिए। मैम ये सबग्रेड है हमारा 18 मीटर का है। तो ये जो अभी ओझल जो आप लोग चेक कर रहे हैं, तो ये कितना ग्रेड का होना चाहिए और कितना होना चाहिए इस पर? ये तो मैम ये अभी मिट्टी डंपिंग कराई थी ना, उसका देख रहे हैं कि मिट्टी ज़्यादा तो नहीं पड़ गई है, इसमें कम तो नहीं है, फिर दोबारा डलवा देंगे। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा और क्या पाया है? ये अभी जो पांडुका से होते हुए अभी कोपरा ये मार्ग पहुंचेगी, तो इस विषय में आप बताइए कि यहाँ पर अभी क्या देखे आप? मैम इसका IS उठाया ना, लेवल उठाया, अभी निकालेंगे ड्राइंग से देख के तब पता चलेगा। आप लोगों को जो ड्राइंग दिया जाता है इस हिसाब से आप लोग चेक करते हैं? ड्राइंग के हिसाब से चेक करना पड़ता है। और ये ड्राइंग आप लोगों को कौन देता है? ड्राइंग ऑफिस से मिलती है। ऑफिस से? ये कहाँ पर है ऑफिस? ऑफिस में यहाँ पे नवाबा में, कोपड़ा में। कोपरा में है। और इसका जो हेड ऑफिस कहाँ पर है? हेड ऑफिस मेरा नवापाड़ा में। नवापाड़ा में है। और ये जो ठेकेदार है, और ठेकेदार का ऑफिस कहाँ पर है? उसका नहीं पता। नहीं पता है। और ये जो मार्ग है, ये जो NH 130 का जो ऑफिस है, वो जो एक्चुअल ऑफिस कहाँ पर है? अमनपुर। अभनपुर में है। तो ये बताइए कि आप लोग अभी तक क्या क्या ये मापदंड के तहत में मिला है? मैम अभी इसका अभी निकाला नहीं है, अभी उठा रहे हैं, ऑफिस में जाएंगे, शाम को निकालेंगे, यहाँ से जाके उठा के एक साथ निकाल दें। तो ये जैसे मान लीजिए, चलिए अभी आप लोग यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और अभी मापदंड के तहत में आप लोग निकाल रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो और आगे है जहाँ पर डाल दिया गया है, वो क्या वहाँ पर सही है? नहीं, आगे मैम अभी निकाला नहीं है ना, अभी पता चलेगा ड्राइंग के हिसाब से, उसके ड्राइंग का हिसाब डाउन है तो फिर मिट्टी डाल के उसमें पता करना है। चलिए, यहाँ पर मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी और एक एक करके दिखाऊंगी कि यहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या है। NH 130 में जिस प्रकार से आम जनता को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आम जनता की गाड़ी कमाई। ये बताइए यहाँ पर ये कितने करोड़ का जो ये रोड बन रहा है, इसके विषय में मालूम है? उसके विषय में पता नहीं है। और यहाँ पे कहीं पर भी तो एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। बोर्ड तो लगा है? आप लोग आप ही बताइए कि कहीं पर बोर्ड लगा है कि कितने लाख कितने करोड़ का ये रोड बन रहा है, कब तक बनेगा और कौन सा ठेकेदार लिया गया है, इस विषय में कुछ मालूम है? और कहीं पर बोर्ड है? ना, बोर्ड नहीं है इसका। नहीं, क्योंकि अब ये छोटे कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारियों से हम ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको उतना ही बताया जाता है जितना उनको काम है, और उस काम के तहत में ज़्यादा जानकारी ये अगर देंगे तो कल के दिन इनकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए इनसे ज़्यादा हम जानकारी नहीं लेते हैं। और भी बताया जा रहा है कि ये बताइए कि यहाँ के इंजीनियर कहाँ पर हैं? इंजीनियर वो
कोपड़ा में काम चल रहा है ना, वहाँ पे काम करा रहा है। कोपरा में इंजीनियर का नाम क्या है? पांडे सर हैं। पांडे। यस। पूरा नाम मालूम है? प्रवीण पांडे। हैं? प्रवीण पांडे। प्रवीण पांडे इंजीनियर है। और ये विषम जान रहे हैं? नहीं जान रहे। प्रवीण पांडे है और प्रवीण पांडे इंजीनियर है, सब इंजीनियर है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, देखते हैं कि उनसे मुलाकात होती है कि नहीं होती। और सबसे पहले तो इन लोग जो मापदंड के तहत में इन लोग नाप रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से नाप रहे हैं और सही नाप रहे हैं कि क्या है कैसा है, इस विषय में तो हम जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये नाप रहे थे तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँच कर जिस प्रकार से देखिए ये एक कॉपी पुस्तक है। दिखाइए कॉपी, दिखाइए थोड़ा, दिखाइए कॉपी दिखाइए। हाँ, ये देखिए कॉपी है। रुकिए नहीं ले रहे। ये कॉपी है और कॉपी में जिस प्रकार से लिखा गया है, ये आर का मतलब क्या है? राइट साइड। और वो का मतलब? वो का मतलब सेंटर है। सेंटर है। और एल का मतलब? लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड है। यानी कि ये मापदंड के तहत में आप लोग ये लिखे हैं। ये 1.506 इसका मतलब? वो उसके मतलब लेवल के हिसाब से अभी देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि कितना लेवल कहाँ आ रहा है। अच्छा। और ये जो 1.451 है जो, हाँ, ये क्या है? ये हमारे स्टाफ नंबर है। स्टाफ नंबर है। और यल में जो है 1.700 वो भी स्टाफ नंबर है। जैसे कि हर जगह जैसे एक लेवल के नहीं है, अभी बेड बनाया नहीं है पूरा। बेड बनाने के बाद ही ये एक जैसा है। अभी क्या बोले आप? बेड का मतलब? सब ग्रेड लेवल का बेड जो बनता है उस हिसाब से है। उसको अभी देख रहे हैं कहीं ज़्यादा अप डाउन है, उस हिसाब से ले रहे हैं हम लेवल। तो पहले चेक कर लेते हैं कि कितना का ये है, उसके बाद इसके हिसाब से हम ये करेंगे। इसको कितना अप करना है, कितना डाउन करना है, कहाँ, उस हिसाब से हमको पता चलेगा। जी, यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से मिट्टी प्रशिक्षण किया जा रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेवल मिलाया जा रहा है। और जिस प्रकार से लेवल मिलाया जा रहा है और जहाँ पे कमी है उसको डालेंगे और जहाँ पर ज़्यादा है उसको निकालेंगे। निकालने वाली बात तो छोड़िए, क्योंकि यहाँ निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि मिट्टी डाल के ही लेवल ज़्यादा बनाया जाता है। और यहाँ पर ये गिट्टी, और बता दूं ये गिट्टी जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं मंदिर हसोद से पहुँचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं पहुँच रहे मंदिर हसोद से। ये गिट्टी जो पहुँच रही है वो गिट्टी है, ये दुर्लभ की गिट्टी है जो गुणवत्ताहीनता से गिट्टी है और इस पर अंकुश लगना चाहिए। और मैं कलेक्टर महोदय से भी कहूँगी कि जिस प्रकार से यहाँ पर रोड जो बन रहा है NH 130 है, बन रहे हैं, लेकिन आज भी जिस प्रकार में जो मिट्टी का CVR है, मिट्टी का CVR भी गुणवत्ता में कमी है। और बताया जाता है जिस प्रकार से CVR इनको 7+ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7+ से कम यानी कि 5-6 के बराबर है। और लेकिन यहाँ पे ठेकेदार किस प्रकार से मनमानी किया जाता है, ये बिल्कुल हकीकत है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से यहाँ पर मिट्टी डाला जा रहा है, और इस मिट्टी, इसे मैं मुरूम नहीं कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं ये मिट्टी है, क्योंकि बारीक मिट्टी है। अगर मुरूम होता तो वो मुरूम बड़े तौर पे होता, लेकिन यहाँ पे बारीक मिट्टी है। और मिट्टी जिस प्रकार से डाला गया है, ये मिट्टी होने के साथ साथ यहाँ पर मैं ये कहूँगी सभी मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से यहाँ पे मिट्टी डाला गया है, इन्हें घन मीटर के हिसाब से, खनिज अधिकारी घन मीटर के हिसाब से, क्योंकि इनको दिया जाता है इसमें क्या तो कहते हैं घन मीटर के हिसाब से एस्टिमेट दिया जाता है ठेकेदार को कि आपको घन मीटर के हिसाब से इतनी मिट्टी डालनी है, इतनी मिट्टी के हिसाब से उनका पेमेंट बनता है। तो मैं खनिज अधिकारी से कहूँगी कि आप इस पर जितने करोड़ का ये रोड बन रहे हैं, उतने करोड़ में आप अपने घन मीटर के हिसाब से अपने
रॉयल्टी लीजिए और जिस पर डीएनएफ फंड में पहुंच सके इस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं इस पर भी आवेदन लगाऊंगी कि कितने घन मीटर यहाँ पर मिट्टी डाला गया है और कितने घन मीटर का रॉयल्टी जमा किया गया है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदार को घन मीटर के हिसाब से ही उनको पेमेंट किया जाता है। उनको ये पता है कि इतने घन मीटर हमें इस रोड में डालने हैं, उस हिसाब से और ज़्यादा होने से और भी उनका बिल बढ़ जाता है, क्योंकि 10% से प्लस में यानी कि 20% तक उनको घन मीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा डाला जाता है एस्टिमेट के अनुसार। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार है। और आम पब्लिक को भी मैं कहूँगी कि ये जो आप समझ रहे हैं कि ये ठेकेदार का काम है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार से एक भी बोर्ड नहीं लगा है। करोड़ों रुपए के लागत से बनाया जा रहा है NH 130 रोड, लेकिन एक भी बोर्ड नहीं लगे हैं। अब बोर्ड के साथ साथ करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि बिना रॉयल्टी के पूरे मुरुम डाल रहे हैं। देखिए शासन को किस प्रकार से ठेकेदार और विभाग मिलकर चूना लगा रहे हैं, ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगा रहे हैं। और मैं इंजीनियर से भी सवाल करूंगी कि इंजीनियर साहब, जिस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है, क्या आप आंख बंद करके बैठे हैं? ई साहब को भी लगाऊंगी कि इस पर फ़ोन लगाई थी, लेकिन ई साहब ने भी फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जाकर वहाँ पर जाएंगे, आवेदन करेंगे और आवेदन में उनसे जानकारी मांगेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर NH 130 है, जो अब्बनपुर से लेते हुए पांडुका तक जिस प्रकार से रोड बनाया जा रहा है, इस रोड पर निरीक्षण किया जाए, अवलोकन किया जाए और सबसे बड़ी बात है भौतिकी सत्यापन होना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर मुझे अपना हाथ को देखना है तो मुझे आने की ज़रूरत है ही नहीं है। मैं अपने हाथ को ऑटोमेटिक ऐसे बिना आईने के देख सकती हूँ इस प्रकार से, क्योंकि भौतिकी सत्यापन अगर होगा तो क्या ये रोड को तो कोई लेके नहीं जा सकते हैं। भौतिकी सत्यापन होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहे हैं और आम जनता को जिस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो तो 2 साल 3 साल से कर ही रहे हैं और ठेकेदार अपनी मनमानी तो कर ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से काम होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो रही, धीमी गति से चल रहे हैं। और आम जनता को जिस प्रकार से धूल धक्कड़ों का सामना करना पड़ रहा है, ये तो हकीकत है ही है। और कई ऐसे गाड़ी है जो फंस भी गए थे, बीच में अभी पानी गिरे तो ये इनके कारण फंस भी गए थे। इसके कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो इस पर NH 130 पर बिल्कुल बाकायदा इस पर भौतिकी सत्यापन करके इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये ऐसे ठेकेदारों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।